क्या आपने कभी ऐसा गांव सुना है जहां रात को मरे हुए लोग जिंदा होकर चलते हैं? हाँ, इंसानों की तरह, धीरे धीरे, चुपचाप, और उन्हें रोकने वाली सिर्फ 9वीं घंटी। ये कहानी है भगोरा गांव की। गांव छोटा है, लेकिन इसका डर सदियों पुराना। यहां एक अजीब नियम चलता है। 8वीं घंटी बजते ही हर इंसान अपने घर के अंदर बंद हो जाता है। दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि छोटे छोटे छेद तक बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव वालों का मानना है कि 9वीं घंटी मौत का बुलावा है। उसके बाद जो बाहर निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन हर जगह एक ऐसा इंसान होता है जो नियम तोड़ना चाहता है। इस गांव में वो थी नई अध्यापिका रेखा। रेखा पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, बुजुर्गों का बनाया डर। वो गांव वालों से कहती भी, अगर 9वीं घंटी सच में मौत लाती है तो कभी किसी ने देखा क्यों नहीं? गांव वाले चुप हो जाते, बस एक ही जवाब देते, देखने वाला बचता कहां है बेटी। रेखा हंस देती, पर उस रात उसकी हंसी खामोशी में बदल गई। 8वीं घंटी बजी। गांव अंधेरे में डूब गया। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर पर्दा। बस रेखा की खिड़की आधी खुली थी। फिर 9वीं घंटी गूंजी, धीमी, भारी और रहस्यमयी। रेखा ने खिड़की से झांक कर देखा। गली में धुंध छा गई थी और उसी धुंध से निकली दर्जनों आकृतियां, सब सफेद कपड़ों में, चेहरे पीले, आंखें खोखली और शरीर इंसानों जैसे, मगर अजीब सा खालीपन। रेखा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन जिज्ञासा ने उसके कदम रोकने नहीं दिए। वो चुपके से कमरे से निकली और उन आकृतियों के पीछे चल पड़ी। आकृतियां गांव की सूखी नदी की ओर बढ़ रही। रात और गहरी होती जा रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर रेखा के माथे पर पसीना था। अचानक उसकी नजर एक आकृति पर अटक गई। वो उसकी मकान मालकिन थी, वही औरत जिसके साथ वो रोज बातें करती थी, जिसके हाथों की बनी चाय वो रोज पीती थी। आज वही औरत मरे हुओं के बीच खड़ी थी। रेखा डर से जम गई। उसकी मकान मालकिन धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, खोखली आंखें और हल्की सी ठंडी मुस्कान। उसने कहा, रेखा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। रेखा पीछे हटने लगी। उसके पैर कांप रहे थे और तभी एक लालटेन की रोशनी दिखी। गांव का बुजुर्ग वहां खड़ा था, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, हाथ में राख और लालटेन। उसने गहरी आवाज में मंत्र पढ़ा और राख हवा में उछाल दी। पलक झपकते ही सारी आकृतियां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। रेखा ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या था? बुजुर्ग बोला, ये हैं इस गांव की मरी हुई आत्माएं। 9वीं घंटी उनके लिए दरवाजा है। हर रात ये जिंदा होकर चलती हैं, और अगर इन्हें पता चल जाए कि तुम इन्हें देख सकती हो तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। रेखा ने घबरा कर कहा, लेकिन मैंने तो अपनी मकान मालकिन को देखा था, वो तो जिंदा है, मेरे साथ रहती है। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मकान मालकिन 30 साल पहले मर चुकी है। रेखा का खून जम गया। वो बिना रुके भागी। उसका दिल धड़क रहा था, सांसें टूट रही थीं। आखिरकार वो घर पहुंची। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और वहीं चीख दबाकर रुक गई। दरवाजे के अंदर उसकी मकान मालकिन खड़ी थी, सफेद साड़ी, खोखली आंखें और ठंडी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम्हें हमारे पीछे नहीं आना चाहिए था, बची। इसके साथ ही लालटेन की रोशनी बुझ गई और अंधेरे में बस 9वीं घंटी की गूंज रह गई।